सारी मस्जिद उठ गई हैं? सारी मस्जिद तबाह हो गई। हेलो, इस कौम को मौत से डर नहीं लगता, ये कौम मौत से नहीं डरती। सुन लो आप। भारत ने एक हमला किया है, बुज़दिलाना हमला किया है। पाकिस्तान के DG ISPR अहमद शरीफ साहब ने ये कहा कि इंडिया ने अटैक किया है। उन्होंने कंफर्म किया इस बात को। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज़ुक हैं। उसकी वजह यह है कि कमजोर कायर बुज़दिल गाय का मूत्र पीने वाला जो दुश्मन है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया है। को डिलिबरेटली किया गया है कि उनको एक बहाना मिले हुए हैं, तो ये तो एक पुराना प्लान है। पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई है और अब नो फ्लाई जोन है, सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। जो इसमें एक एडिशनल स्टेप उठाया है कि पाकिस्तान प्रॉपर में पंजाब के शहर भावलपुर से खबरें आ रही है कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीदके में 4 मिसाइल मारे गए हैं। भावलपुर में अटैक हुआ है, मुरीदके में हुआ है, कोटली और मुजफ्फराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज और हमारी कौम दोनों यकजान यक आवाज है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज तो आपने देखा ही होगा। मई 7 को रात के 1:30 बजे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भारत के तीनों मिलके पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप्स भरे पड़े थे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है रात के अंधेरे में। जी हाँ गाइस, ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत रिटेलिएट करने पे पूरी तरीके से अड़ चुका है। पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद जब आतंकी बोल रहे थे कि मोदी को बोलो, मोदी को बोलो, तो जी यहाँ पे मोदी जी ने फाइनली जवाब दे दिया है। पहले तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को यहाँ पे बैन किया, सोशल मीडिया में ट्विटर हैंडल्स को उन्होंने बैन किया। तो पाकिस्तानियों को लग रहा था कि ये तो बहुत तुच्छ चीज है, बहुत ही छोटी छोटी चीज है, ऐसे थोड़ी कोई रिटेलिएट करता है पहलगाम अटैक को लेके। उन्हें लग रहा था कि भारत डर गया और भारत बिल्कुल भी पलट के जवाब नहीं देगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पहले भारत ने यहाँ पे पानी को बंद कर दिया था पाकिस्तान में, फिर उसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा पानी रिलीज किया जिसको से फ्लड हो गया था। तो फिर ये एयर अटैक भी देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड पाकिस्तान मीडिया क्या बोले और मैं मिलता हूँ आप सभी से वीडियो के एंड। भावलपुर के ऊपर उन्होंने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं और जो वहां से खबरें आ रही हैं कि लोग शायद उसमें जाम बहक भी हुए हैं, डेफिनेटली जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं। मिसाइल जो है वो गिरा है तो ठीक ठाक वहाँ पे आवाज आई है और उस धमक की वजह से हम उठ के बाहर की तरफ निकले हैं। इसी इसना में जो 2 या 3 मिसाइल जो है ना वो उसके बाद फिर दोबारा गिराए गए। यार क्या आप समझते हैं 10-20 राफेल से कुछ हो सकता है? आप मुझे बताएं। ये हमारे पास उनका तो डिलीवरी आ गया है, वो JF-15 का, उनको गिरा सकता है। तो राफेल तो न्यूट्रलाइज हो गए। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। राफेल जहाज में एक मिसाइल लगता है, इसका नाम है स्कल्प क्रूज मिसाइल। ये जो स्कल्प क्रूज मिसाइल है, इसकी जो रेंज है मेरे पाकिस्तानियों वो तकरीबन 250 किलोमीटर है। यानी अगर मैं पूरा इंडिया का देखूं तो राजस्थान से भी अगर राफेल जहाज हमला करे तो भावलपुर पे वो हमला कर सकता है। मैं आपको पहले ये क्लिप दिखाता हूं कि भावलपुर पे जो इन्होंने हमला किया है उसका जो क्लिप है और जो अभी तक उनकी जो चीजें कंफर्म हो गई हैं वो तो हम देख सकते हैं। तो ये है जी वो सूरत हाल, आप देख सकते हैं कि जो मस्जिद को टारगेट किया है भारत ने। तो ये क्लिप तो बिल्कुल वाज़ेह है और इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीजें कंफर्म है, वाज़ेह हैं, वो तो हम आपको दिखा सकते हैं। और ये अवाम है जो सड़कों पे मौजूद थी जब ये हमला हुआ है। इंतहाई परेशान को खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज़ उठा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज़ुक हैं। उसकी वजह यह है कि कमजोर कायर बुज़दिल गाय का मूत्र पीने वाला जो दुश्मन है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया है, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमलावर हो गया है। पाकिस्तान के अंदर उसने अटैक किया है, पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को, आम शहरियों को, मदरसे के बच्चों को। इस बुज़दिल कायर और ये जो गुंडा है, जो मोदी है, इसने मदरसों के बच्चों को टारगेट किया है। यानी इतना हैवान है, ये इतना दरिंदा है, भेड़िया है, इसकी आंखों में इतना खून है कि इसने मदरसों के बच्चों को टारगेट किया। इट्स अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 300 से 400 जंगी जहाज हवाओं में है। पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर पाकिस्तान के तमाम फाइटर जेट्स हवाओं में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है। और ये एक सीरियस डेवलपमेंट है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यानी एक खौफनाक किस्म की एटमी जंग, उसका बीज हमारे जो पड़ोस के अंदर जो गाय का मूत्र पीने वाले हैं उन्होंने बो दिया है। डायरेक्ट टारगेट किया गया है। और मुजफ्फराबाद के जो लोकल लोग, 5 जो लोकल लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये 1-2 मिसाइल्स नहीं थे, ये इससे ज्यादा मिसाइल मारे गए मुजफ्फराबाद में। आम लोगों को उनके घरों के अंदर टारगेट किया गया है। ग्रिड स्टेशन भी खबरें आ रही है कि मुजफ्फराबाद का ग्रिड स्टेशन भी उड़ाया गया है या उसे टारगेट किया गया है। कोटली के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसे टारगेट किए गए हैं। मदरसों के अंदर मासूम जो बच्चे सोए हुए थे उन्हें टारगेट किया गया है। भावलपुर से खबरें आ रही है कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीदके में 4 मिसाइल मारे गए हैं।
मुरीद के में भी 4 मिसाइल मारे गए और मुरीद के में भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। तो ये मल्टी डायमेंशनल या मल्टी मिसाइल एक अटैक है जो कि पाकिस्तान पर हमला किया गया है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की बहुत बड़ी न्यूक्लियर ताकत की हैसियत से, 1.4 बिलियन की आबादी के लीडर की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने दूसरी दफा एक बड़ा ग्रॉसली इररिस्पांसिबल एक्शन जो है वो उन्होंने किया है, जिस भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशियल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब होगा। तो वीडियो में आपने देखा किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया बेहाल होकर बैठी है, क्योंकि इस तरीके का जवाब वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया की तरफ से। हालांकि इंडिया एक पीस लिविंग कंट्री है, कभी भी पहले हमला नहीं करती है, लेकिन अगर आप पहले हमला कर दोगे इंडिया पे तो फिर वो आपको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। और पहले धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स हमने लिए थे। पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया, ट्विटर हैंडल्स को बैन किया, फिर उनके तरफ पानी बंद कर दिया, फिर उसके बाद अचानक से पानी हमने इतना ज्यादा खोल दिया कि वहां पे बाढ़ ही आ गया था। अब पानी पूरी तरीके से बंद है। फिर कल मई 7 को रात के 1:30 बजे अचानक से यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो गया। एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। 9 से ज्यादा जगहों पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुआ था, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे सिर्फ 6 जगह के आसपास यहाँ पे बेस पे अटैक हुआ ये मंजूर कर रही है। लेकिन आपको भी पता है न्यूज में कि इससे ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो।